अंधेरी रात थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक पुराना चिराग मस्जिद के दरवाजे पर जल रहा था, जो अंधेरे को काटने की कोशिश कर रहा था। इसी माहौल में कहानी की शुरुआत होती है, जहां दोस्ती का इम्तिहान करीब था। सदियों पुराने गांव में दो नौजवान रहते थे, यासिर और इमरान। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथी थे। खेल के मैदानों से लेकर मदरसे की सफों तक हर लम्हा साथ गुजरा था। उनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर याद करते थे। यासिर एक व्यापारी के बेटे थे, इल्म और दौलत दोनों में आगे थे। इमरान एक आम किसान का बेटा था, मगर दिल का इतना साफ और वफादार कि सब उस पर भरोसा करते थे। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी समझी जाती थी। वक्त गुजरता गया और गांव में एक नई आजमाइश आई। इलाके का जालिम गवर्नर लोगों पर टैक्स बढ़ाता रहा, यहां तक कि गरीबों की जिंदगी मुश्किल हो गई। यासिर के वालिद को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। यासिर परेशान और खामोश रहने लगा। एक दिन गवर्नर के सिपाही गांव में आए और ऐलान किया कि जो टैक्स अदा नहीं करेगा उसे कैद कर दिया जाएगा। गांव वाले खौफजदा हो गए। यासिर के वालिद ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब हमारा वक्त है साबित करने का कि ईमान और सच्चाई क्या है। यासिर ने सुना तो दिल कांप गया। वह जानता था कि हालात खराब हैं, मगर वालिद की नसीहत ने उसे हौसला दिया। इमरान ने यह खबर सुनी तो फौरन यासिर के पास आया और कहा कि वह हर हाल में साथ खड़ा होगा। यह जुमला यासिर के दिल में रोशनी की किरण बन गया। गवर्नर ने 3 दिन की मोहलत दी। यासिर और इमरान ने फैसला किया कि वह अल्लाह पर भरोसा करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह हालात बेहतर हों। उस रात दोनों मस्जिद में गए, नफल पढ़े और दुआ की कि अल्लाह उनकी दोस्ती और ईमान की हिफाजत करे। मस्जिद की खामोशी में उनके आंसू फर्श पर गिरे। दिल में एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, अगर आजमाइश है तो हमें सब्र दे, अगर फैसला है तो हमें ईमान पर साबित कदम रख। वह लम्हा दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना गया। गांव वाले भी यासिर और इमरान को देखते और सोचते कि शायद अल्लाह ने इन दो नौजवानों को इस वक्त के लिए तैयार किया है। उनकी सच्चाई और हिम्मत सबके लिए उम्मीद का चिराग बनने लगी। हर कोई जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। इसी दौरान गवर्नर का कासिद आया और ऐलान किया कि यासिर को कैद कर लिया जाएगा अगर कल तक अदा न हुई। यह सुनकर गांव के दिल कांप गए, मगर इमरान ने यासिर का हाथ थामा और कहा कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आजमाइश की घड़ी। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव में खौफ और खामोशी का साया था। हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था कि यासिर के साथ क्या होगा। यासिर के घर पर सिपाहियों के आने की खबरें लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही थीं। यासिर के वालिद बीमार थे और बिस्तर पर लेटे फिक्रमंद नजर आते थे। उन्होंने बेटे से कहा कि सब्र और वफा के बिना ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये अल्फाज यासिर के दिल में उतर गए और उसने हिम्मत पकड़ने की कोशिश की। इमरान ने यासिर के पास बैठकर कहा कि अगर सिपाही उसे गिरफ्तार करेंगे तो वह साथ जाएगा। यासिर ने मना किया, मगर इमरान ने पुख्ता लहजे में कहा कि दोस्ती का हक यही है कि मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हुआ जाए। उस दिन गांव के कुछ लोग मौका परस्त निकल आए। वे यासिर के पास आकर कहते कि अपनी जान बचाने के लिए सच छुपा लो या किसी को इल्जाम दे दो। मगर यासिर ने जवाब दिया कि अल्लाह के सामने झूठ बोलना सबसे बड़ा नुकसान है। इमरान ने गांव वालों को याद दिलाया कि रसूल ए अकरम ने फरमाया है कि दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ हो, न कि सिर्फ खुशी के वक्त। यह बात सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा हो गए, मगर फिर भी यासिर के लिए आगे आने की हिम्मत न कर सके। शाम के वक्त सिपाही आ गए और यासिर को हुक्म दिया कि कल सुबह अदालत में पेश हो। इमरान फौरन आगे बढ़ा और कहा कि अगर यासिर को कैद किया गया तो वह भी साथ जाएगा। सिपाहियों ने हंसते हुए कहा कि दोस्ती का अंजाम जल्द नजर आ जाएगा। रात को यासिर और इमरान मस्जिद में बैठे रहे। यासिर ने कहा कि उसे डर है कहीं वह कमजोर न पड़ जाए। इमरान ने जवाब दिया कि असल हिम्मत वह है जो दिल के कांपने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा कायम रखे। इन बातों ने दोनों के दिल को मजबूत किया। अदालत से एक दिन पहले गांव के कुछ बच्चे यासिर के पास आए
और कहा कि वे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसे बचा ले। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि ईमान पर साबित कदम रहना दूसरों के दिलों में भी रोशनी फैला रहा है। गांव में एक बुजुर्ग ने यासिर और इमरान को बुलाकर कहा कि बेटो, दोस्ती और वफा वह खजाना है जो दौलत से ज्यादा कीमती है। याद रखो कि कल अगर तुम आजमाइश में सरखरू हुए तो तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। रात खत्म हुई और अदालत का दिन आ गया। सिपाही दरवाजे पर खड़े थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। यासिर और इमरान अदालत के दरवाजे पर पहुंचते ही यासिर और इमरान ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। सिपाही उन्हें हाल में ले गए, जहां गवर्नर ऊंची कुर्सी पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द जालिम दरबारी मौजूद थे। गवर्नर ने यासिर की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा कि तुम्हारे वालिद ने टैक्स अदा नहीं किया, लिहाजा या तो रकम दो या कैद के लिए तैयार हो जाओ। यासिर के कदम कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और खामोश खड़ा रहा। इमरान अचानक आगे बढ़ा और कहा कि अगर यासिर को कैद करना है तो मुझे भी साथ ले जाओ। दरबारी हंसने लगे और बोले कि ऐसी दोस्ती आज तक नहीं देखी। मगर गवर्नर का चेहरा सख्त रहा और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फैसला फौरन सुनाया जाए। गांव के लोग कोने में खड़े देख रहे थे। कुछ दिल ही दिल में दुआएं कर रहे थे और कुछ डरे हुए थे कि कहीं उन पर भी जुल्म न टूट पड़े। मगर सबकी निगाहें यासिर और इमरान पर जमी हुई थीं। यासिर ने हिम्मत करके कहा कि वह झूठ नहीं बोलेगा और न ही किसी और पर इल्जाम डालेगा। उसने कहा कि अगर सजा मिलनी है तो वह अल्लाह की रजा के लिए कबूल करेगा। यह सुनकर अदालत में एक लम्हे को खामोशी छा गई। गवर्नर ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पास दौलत नहीं तो तुम्हारी दोस्ती भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इमरान ने जवाब दिया कि असल दौलत ईमान और वफा है और यही चीज हमें बचाने के लिए काफी है। यह जुमला सबके दिलों पर असर कर गया। अचानक एक बूढ़ा ताजिर अदालत में दाखिल हुआ। वह यासिर के वालिद का पुराना दोस्त था। उसने गवर्नर से कहा कि वह कर्ज अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह जानता है कि यासिर के खानदान ने हमेशा ईमानदारी की जिंदगी गुजारी है। यह सुनकर गवर्नर चौंक गया, मगर घमंड के सबब नरम न पड़ा। उसने कहा कि चाहे कोई रकम दे या न दे, यासिर को कैद किया जाएगा ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। इस पर दरबार में शोर मच गया और लोग हैरान रह गए। इमरान ने यासिर को गले लगा लिया और कहा कि वह उसके साथ हर हाल में कैद जाएगा। गांव वाले यह मंजर देखकर आबदीदा हो गए। यासिर और इमरान को कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई और वफा के रास्ते पर चलते हुए कैद भी इज्जत है। कैद खाने के पहरेदार ने हैरत से कहा कि मैंने कई कैदी देखे हैं, मगर ऐसी सुकून वाली मुस्कान कभी नहीं देखी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये दो नौजवान जरूर किसी बड़ी सच्चाई पर कायम हैं। रात गुजरी तो दोनों ने तहज्जुद अदा की और अल्लाह से दुआ की कि उनकी दोस्ती और वफा का चिराग कभी न बुझे। उनके आंसू जमीन पर गिरते और दिलों को सुकून मिलता। वे आजमाइश को भी अल्लाह की रहमत समझकर बर्दाश्त करते रहे। गांव में यह खबर फैली तो लोग बदलने लगे। कुछ जो पहले खामोश थे, अब यासिर और इमरान की सच्चाई को याद करके अपने दिलों में हिम्मत पैदा करने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। वफा और कुर्बानी की बातें जुबानों पर आने लगीं। चंद दिन बाद गवर्नर ने कैदखाना खुलवाकर दोनों को अदालत में बुलाया। वह चाहता था कि उनकी हिम्मत टूट गई होगी, मगर जब यासिर और इमरान सामने आए तो उनके चेहरे पहले से ज्यादा रोशन और पूरे एतमाद नजर आ रहे थे। गवर्नर ने कहा कि तुम दोनों आजाद हो सकते हो अगर एक दूसरे को छोड़ दो, लेकिन दोनों ने एक साथ कहा कि वफा को छोड़कर जिंदगी लेना मौत से भी बदतर है। यह जवाब सुनकर दरबार में खामोशी छा गई और कई दरबारी हैरान रह गए। अचानक गवर्नर का अपना भाई उठ खड़ा हुआ और बोला कि ये दो नौजवान सच्चाई और वफा की जिंदा मिसाल हैं। अगर हमने इनके साथ जुल्म किया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। यह सुनकर दरबार के कई लोग गवर्नर के खिलाफ बोल उठे। गवर्नर कमजोर पड़ गया और ऐलान किया कि यासिर और इमरान को रिहा किया जाए।
ये सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे और कैद खाना खोल दिया गया। दोनों दोस्त बाहर आए तो लोगों ने उन्हें गले लगा लिया और आंखों से आंसू बह निकले। यासिर और इमरान ने कहा कि यह सब अल्लाह का करम है। उन्होंने गांव वालों को याद दिलाया कि असली कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि दोस्ती, वफा और ईमान में है। यह बात सबके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। कहानी यहां खत्म होती है, मगर सबको छोड़ जाती है कि दुनिया की अदालत से इंसान बच भी जाए तो अल्लाह की अदालत से कभी नहीं बच सकता। दौलत, गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन दोस्ती और वफा इंसान को इज्जत और सुकून अता करती है।